हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 सब्जेक्टिव यानी लघुत्तमीय करने वाले हैं। अति लघु उत्तरलिमी प्रश्न। ठीक है, तो पहला है क्या, कोशिका। क्या कह रहा है? पहला, कोशिका का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कब देखा? तो हो जाएगा 1665 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा कोशिका के अंदर अनेक सारे संरचनाओं अलग अलग काम करती है, यानी कि जैसे कि मानव के अंदर लीवर अपना काम करती है, फेफड़ा, ये सब यकृत, ये सब अपना अपना काम करती है ना। उसी तरह कोशिका के अंदर भी अनेक सारे संरचनाएं जैसे अंग, उसी प्रकार जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम इत्यादि ऐसे चीज़ रहते हैं ना, तो वो अलग अलग काम करती है। उसको ही हम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी कोशिका कहते हैं। तो उसी का ये हम पूरा यहाँ से यहाँ तक हम बता दिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ने वाले, आगे हम चलो अब देखते हैं आगे। तो आगे हम आ जाते हैं ठीक है ब्रो। तो देखो यहाँ पर, तो देखो क्या कह रहा है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति हमको मालूम है कि पादप कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। चौथा में देखो, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 5 में, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी कि किस कोशिकांग को, यानी अपने से, यानी धीरे धीरे, जैसे कि अपने अंदर एक ब्लू टाइप का कुछ रहता है ना शरीर में, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है तो वो भी फट जाता है, तो पूरा शरीर अथी नहीं कर देता है। उसी तरह वो है एंजाइम, उसमें एंजाइम पाया जाता है, वही ख़त्म कर देता है। कौन सा होता है? तो उसे लाइसोसोम कहते हैं। 6 में, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा राइबोसोम। और 7 में देखो, लवक कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में। लवक और कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका में। ठीक है। 8 में देखो, कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है? तो एक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो जाएगा केंद्रक। एक माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 10 में क्या कह रहा है, कोशिका भित्ति तथा नहीं, या पहले ये, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। 10 में, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो इसका हम आपको बताते हैं कि मूल अंतर क्या है, कितना का है। तो 10 का मूल अंतर हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कोशिका भित्ति निर्जीव होती है एवं सेल्यूलोज नामक रसायन की बनी होती है, जबकि प्लाज्मा झिल्ली सजीवों एवं लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। 11 का भी देख लो तुम। 11 का हो जाएगा यहाँ पर, कुछ चुने हुए पदार्थ ही कोशिका झिल्ली के अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है। अब आगे आ जा मेरे साथी लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर ज़रूर करना भाई। ठीक है, आगे देखो 12 में, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है। ठीक है। 13 में, पहले हम इसको टिक मार देते हैं। 13 में, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो गोल्जी उपकरण कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 14 में देखो, ल्यूकोटोप्लास्ट कहाँ का क्या अर्थ है? तो 14 के यहाँ देख लो, 14 का हो जाएगा यहाँ पर, हम तुमको 14 को यहाँ दिखाते हैं। देखो यहाँ पर देखो 14 का,
लिप्टोप्लास्ट का कार्य स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ का संचय करना है। ठीक है। 15 का भी देख लो। 15 का हो जाएगा खुरदरी अतः प्रदवई जालिका, चिकनी अतः पर्दे। यानी ये जो अति था ये 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? पहला दूसरा 2 प्रकार का होता है। ठीक है। 15 का भी हो गया, 14 का भी हो गया। देखो यहाँ पर खुरदरी और चिकनी। 16 कौन सी कोशिकांग कोशिकीय रचना क्या कह रहा है? जिनवाहक है। क्या? जिनवाहक है। तो यहाँ पर देख लो भाई कितना था? हाँ 16। केंद्रक में अवस्थिति क्रोमोसोम या गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र नामक कोशिकाएं संरचनाएं जीन का क्या होता है? वाहक है। 17 का अब देखो तुम। 17 का हो जाएगा क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो कोशिका विभाजन। जीन किसे कहते हैं? क्या? 18 नंबर। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है। डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इसमें से हम तुमको बता दें भाई सब। चलो बताते हैं इसी में से हम तुमको। ठीक है। इसमें से हम तुमसे मिलाते जाना क्वेश्चन प्रश्न। ठीक है। हम आंसर बताते जाते हैं। हम इसमें लिखे हुए थे, समझा? कितना नंबर था? तो यहाँ 19 का देखो क्या कह रहा है? क्रोमोसोम का निर्माण के मुख्य घटक डीएनए एवं हिस्सेन प्रोटीन होता है, जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। 19 का हो गया। अब 20 का देख लो। कोशिका द्रव के बीच में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। यानी जो कोशिका, अच्छा ये देखो 21 में प्रोकैरियोटिक। क्या? प्रोकैरियोटिक। 21 का। 22 का विसरण। 23 का अष्टमिटा। 24 का परासरण। 25 का कोशिका। ठीक है। अब 26 का देखो कोशिका विभाजन। 27 का हो जाएगा अमीबा। 28 का हो जाएगा आकार पर। 29 का हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। 30 का हो जाएगा बिरचो। 31 का हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। 32 का हो जाएगा सेल्यूलोज। 33 का हो जाएगा यूकेरियोटिक। 34 का चिकनी और खुरदरी। ठीक है। 35 का हो जाएगा मुक्त राइबोसोम। 36 का हो जाएगा डिकियोसोम गोल्जी। 37 का हो जाएगा टोनोप्लास्ट। 38 का हो जाएगा केंद्रक छिद्र। 39 का केंद्रक द्रव्य। अब 40 का बताते हैं तुम सबको। अब 10 ही बच गया ना। 40 का हो जाएगा केंद्रिका। ठीक है। 41 का सेंटिमियम। ठीक है। भाई लोग पहले चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें। ठीक है। चलो आगे। 42 का टेलोमियर। 43 का 46 यानी क्रोमोसोम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा चल जाएगा ना लिख। 44 का लंबे और पतले तार जैसा होता है। ठीक है। 43 का कोशिका द्रव्य। 46 का ल्यूकोप्लास्ट। 47 का कुडलाओ। 48 का स्टोमा। 49 का झिल्ली के अभाव। और 50 का क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव खत्म होता है। ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका ख़त्म। ठीक है। तो भाई लोग सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्त। चलो अब आगे हम मिलते हैं नए वीडियो में। क्या मिलते हैं? नए वीडियो में। ठीक है। अब यहीं पर आपका ठीक है।
अब मिलते हैं अगले